आजकल हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, तो अक्सर करके सनातन परंपराओं को लेके यज्ञ का विषय लुप्त होता जा रहा है। अभी हमने एक बड़ी यज्ञ की थी करैया गांव में, तो वहां जाति प्रथाओं का जो भेद पड़ा है, तो महाराज जी वो कैसे समावेश बिठाया जाए, या वेदों की ही परंपराओं पर जीवन निर्णय करना चाहिए। अब वेदों की परंपरा को धारण करने वाले अंगुलियों में मिलेंगे, क्योंकि वेद को धारण करने के लिए बुद्धि शुद्ध चाहिए, बुद्धि शुद्ध चाहने के लिए आहार शुद्धि चाहिए। आहार अशुद्ध हो चुका है, आहार अशुद्ध हो चुका है। अब जैसे यज्ञ की, तो आप संत महात्मा जन हैं, बड़ी बड़ी गौशालाएं होंगी, तो हम उस पर ज्यादा नहीं कह सकते। नहीं तो यज्ञ करने के लिए अब हमारे पास सामग्री नहीं रह गई, क्योंकि जौ धान्य आदि जो वस्तुएं हैं सब केमिकल और वो खाद ऐसे फेंके जाते हैं कि वो अपवित्र हो चुकी है। और जो दुग्ध है, घृत है, ये सब सारे अपवित्र हो चुके। और अभी तो हम लोगों को पवित्र कर ही दिया गया महाराज। हाँ, और वो हम सबको खिला दिया गया। इससे कैसे क्या, जो ये तो ज्ञाता अज्ञात में हम लोगों से हुआ है। हाँ, अब मतलब इसमें महाराज जी वैसे हम मतलब भाव से कह रहे हैं, उपासना के मार्ग से। अगर हमें जहर भी मिला के दिया जाता तो हम खाते ना, प्रसाद। क्योंकि प्रसाद शब्द, हमने प्रसाद पाया ना कि लड्डू पाए हैं, और ना हमने कोई अन्य पदार्थ पाया है। इसलिए ना हमें कोई भ्रष्ट कर सकता है और ना कभी भ्रष्ट कोई कर पाएगा। तो हम प्रसाद भोगता है, और प्रसाद में नहीं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्यो, प्रसाद में। इसका भी हिंदू धर्म में बहुत उपाय है। ये अगर प्रसाद शब्द है तो कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, उपाय करना प्रसाद का अपमान है। और अगर प्रसाद शब्द नहीं है, लड्डू शब्द है, तो फिर आप लड्डू क्यों खाए। और अगर प्रसाद शब्द है तो हम फिर नहीं मानते, प्रसाद के आगे हम नहीं मानते। करोड़ों लोगों के मन में ये है। देखो महाराज जी, वैसे तो पंचगव्य आदि, भगवत चरणामृत आदि बड़े भाव हैं, लेकिन प्रसाद शब्द में हम दूषण शब्द नहीं लगा सकते। हमारी श्रद्धा, ये हम पर्सनल श्रद्धा कह रहे हैं। अगर हमारे इष्ट का प्रसाद ऐसे करके दिया जा रहा है तो हम पा लिए, इसके बाद उसमें बताया गया कि अभक्ष्य पदार्थ था, तो हमने खाया ही नहीं अभक्ष्य पदार्थ। हमने तो अपने इष्ट का प्रसाद पाया। बस भाव का सारा खेल है। दुर्वासा जी से गोपियों ने कहा कि जब हम यमुना जी के इधर पार आना चाहती थी तो श्री कृष्ण से पूछा कि कैसे पल्ली पार जाए, तुम्हारे गुरु आए हैं दुर्वासा जी दर्शन करने। तो उन्होंने कहा मैं अगर अखंड बाल ब्रह्मचारी हूं तो यमुना जी मार्ग दे दे, ऐसा बोल देना। तो ऐसा बोल दिया था, मार्ग दे दिया था। अब वापस कैसे जाएं? तो बोले कह देना दुर्वासा जीवन में दूब के रस के सिवा अगर जवान में कुछ नहीं रखा तो यमुना मार्ग दे दे। तो गोपियां हंस पड़ी कि कुंतलों तो खा चुके अभी हमारे सामने, कोई पुआ, कोई खीर, कोई पूड़ी, कोई कचौड़ी, सब ले आई। गए भगवान के पास गए और बोले महाराज गुरु चेला दोनों धन्य, आप झूठे और आपके गुरु झूठे। बोले कैसे? बोले दुर्वासा जी को हमने खीर पवाई, किसी ने कहा हमने पकौड़ी पवाई, किसी ने कहा, और वो कहते हैं कसम खा के कह रहे हैं कि जाके यमुना से कह दो कि दुर्वासा अगर दूरवा रस के सिवा जवान में कभी कुछ रखा ना हो तो जवान में तो हम ही सब पवा के आ रहे। प्रभु ये कैसा, ये कैसा? तो उन्होंने कहा उपभोक्ता भाव रहित, उपभोक्ता भाव रहित। उन्होंने स्वयं तो नहीं पाया, अपने आप लोगों ने पवा दिया। वो इच्छा रहित महापुरुष है, इच्छा रहित है। वो इच्छा में केवल दुर्वा रस लेते हैं अपने सिद्धांत में। तो जो महापुरुष जन अपने स्वरूप में स्थित हैं, ये प्रपंच कभी बाधा पहुंचा ही नहीं सकता, और जो प्रपंच में स्थित है वो महापुरुषों को कभी जान ले सकता। बड़ी विचित्र लीला भगवान की है। नहीं स्वामी जी, आपकी आपका भाव पूरा भारत मानता है, पूरा देश मानता है, और आपने जो संदेश दिया है, मैं मानता हूं कि पूरे भारत वर्ष के सनातनी उसे अमल में लाएंगे और मानेंगे। आप पूजनीय हैं, आपका भाव पूरे देश के लोग, क्योंकि हमारे ठाकुर हैं। बात समझिए, ठाकुर जी को भोग लग चुका,
अब हम केवल प्रसाद पा रहे हैं, भोग में क्या मिलाया गया ये ठाकुर जी जाने और पीछे जाने, हमें सिर्फ प्रसाद पाया। हम प्रसाद, हमको अगर ऐसे कहा जाए कि चर्बी मिला हुआ लड्डू खाओ नहीं तो गर्दन उड़ा देंगे, तो हम गर्दन उड़वा लेंगे, अपनी गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन लड्डू नहीं खाएंगे। लेकिन प्रसाद, और बाद में कोई कान में आके कह दे इसमें विष मिला था, तो भी आनंद रहेगा कि यार मरेंगे तो भगवत प्रसाद पाके मरेंगे। तो मुझे आज क्षोभ नहीं होना चाहिए, आज आनंद होना चाहिए कि मैंने प्रसाद पाया, सिर्फ प्रसाद पाया है, मैंने लड्डू नहीं पाए। मेरे ठाकुर ने जो देखा, जो पाया, उसी का जूठन हमने पाया है। तो हमें भाव रखना है। अच्छा, ये भाव का खेल है। अगर भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, अगर प्रसाद के बाद शुद्धिकरण, तो फिर प्रसाद महिमा नहीं रह गई, फिर प्रसाद महिमा नहीं रह गई, फिर वो अलग बात हो गई। प्रसाद शब्द में है, अगर हमारे इष्ट का प्रसाद है और उसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ है तो इष्ट जाने और गड़बड़ करने वाले जाने। हम तो श्रद्धा से अपने इष्ट की जूठन पाई है, उच्छिष्टामृत पाया है, तो हमें लगता है कि उस विषय पर फिर शुद्धिकरण का विषय नहीं। हाँ, सावधानी रखे, बहुत जोर की सावधानी रखे, नहीं उनकी दुर्गति होगी जो वो वस्तु का मिला रहे हैं जानकारी में, वहां उनकी दुर्गति होगी। क्योंकि शास्त्रों हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय होते हैं ये, और ऐसी जगह में इस तरह का। संतों को अयोध्या में जो हम लोगों को बांटा गया, संतों में था कि हम लहसुन प्याज भी नहीं, हमें धर्म भ्रष्ट कर दिया गया। लेकिन त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव। महाराज, इसमें धर्म भ्रष्ट होने के बिल्कुल चांस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये हमारे इष्ट का महामहिम भाव है, तो भाव का ही सारा खेल होता है। हाँ हाँ, अगर प्रसाद के बाद शुद्धिकरण की बात आएगी तो प्रसाद महिमा लघु हो जाएगी।